दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार मेहमान बनकर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। चलो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मनोज शाह है और मैं बिहार के चंपारण जिले का रहने वाला हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है और उम्र 25 साल की है। ये उन दिनों की बात है जब मैं 3 साल के बाद हरियाणा से अपने घर आया था। मैं घर आने पर सबसे पहले अपने नानी और नाना जी से मिलने जाया करता हूँ। मैं नानी और नाना जी से मिलने के बाद मैं अपने कामों में व्यस्त था। उस दिन मैं अपने पड़ोसी के घर के बगल से गुजर रहा था तो मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी। मैं उसे देखकर दंग रह गया। वो बड़ी ही मस्त औरत थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो कौन है। इससे पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था। मैं अपने घर वापस आ गया। 2 दिन बाद सनोज भैया मेरे घर आए। सनोज भैया वही हैं जिनके घर में मैंने वो मस्त आइटम देखा था। मैंने भैया से पूछा कि आपके घर में वो महिला कौन है। भैया ने हंसते हुए बताया, अरे वो तुम्हारी भाभी हैं। मैं चौंक गया। फिर भैया बोले, तुम तो कभी मेरे घर आते ही नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मेरे घर में कौन कौन है। अरे भाई, कभी कभी टाइम निकाल कर मेरे घर भी आया करो। मैंने भैया से सॉरी कहा कि भैया हरियाणा से आने के बाद इधर उधर के चक्कर में टाइम ही नहीं मिलता है, पर अब की बार जरूर आऊँगा। तब तक मेरी माँ आई और भैया से बातें करने लगी। मैं अपने काम से बाजार चला गया। शाम को जब मैं मार्केट से वापस आया तो मेरी माँ ने मुझे बोला कि अगले सप्ताह पड़ोस वाले भैया की बहन की शादी है और तुमको उनके कामों में हाथ बटाना है। मैंने माँ से कहा, ठीक है, मैं उनके घर चला जाऊँगा। उस समय मुझे सनोज भैया वाली भाभी की मस्त जवानी ही याद आ रही थी। अगले दिन मैं उनके घर गया तो पाया कि उनके घर तो बहुत सारी औरतें आई हुई थीं। मैं घर के अंदर गया तो भाभी मेरे करीब आकर पूछने लगी, मैं आपको पहचान नहीं पाई, आप कौन हैं। मैं बोला, मैं आपका पड़ोसी हूँ। ये सुनकर उन्होंने कहा, अरे हाँ, मुझे आपके भैया ने आपके बारे में बताया था। आप हरियाणा से आए हैं ना। मैंने हामी भरी। भाभी ने मुझे बैठने के लिए एक स्टूल दिया। मैं बैठ गया। भाभी बोली, आप बैठिए, आपके भैया अभी आते ही हैं। वो किसी काम से बाजार तक गए हैं। थोड़ी देर बाद भैया भी आ गए, कहीं गए हुए थे। भैया बोले, अरे मनोज, तू कब आया। मैंने बोला, बस भैया अभी अभी आया हूँ। भैया ने भाभी को बुलाकर कहा, अरे सिमरन, ये वही मनोज है, अपना पड़ोसी जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। भाभी ने मेरे पास आकर न पहचान पाने के फिर से एक बार सॉरी कहा। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं भाभी। थोड़ी देर बाद भैया और मैं सामान खरीदने चले गए। दोस्तों, जब से मैंने सिमरन भाभी को देखा था तो मेरे मन में उसी समय से भाभी के संग की वासना जाग उठी थी। भाभी बहुत मस्त थी। कसी हुई साड़ी के ऊपर से इतनी अच्छी भरी हुई लग रही थी कि बस पूछो मत। मैं सोचने लगा कि ऊपर से इतनी गदर है तो बिना कपड़े के कितनी अच्छी लगती होंगी। बस उस दिन जब घर आया तो मुझसे रुका ही न गया और मैं सिमरन भाभी की याद करके 2 बार मुड मार चुका था। अब मैं रोज ही सुबह से भैया के घर चला जाता था और भाभी की मस्त जवानी को अपनी आंखों से देखकर मजा लेने लगा था। उसके बाद धीरे धीरे शादी का दिन भी नज़दीक आ रहा था। शादी के 2 दिन पहले भी मैं भाभी के घर में था। मैं जानता था कि भैया बाजार गए हैं, फिर भी मैं भाभी से बोला, भाभी भैया कहाँ गए हैं। उन्होंने हंसकर कहा, आपके भैया कुछ लेने बाजार गए हैं। क्या बिना भैया के आपका मन नहीं लगता है। मैं भी तो आपकी भाभी हूँ, मुझे बताइए न कि आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, मुझसे बात कीजिए ना। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, मैं तो आपसे बात करने के लिए हमेशा ही रेडी हूँ, बस आपके मिजाज से ज़रा परिचित नहीं था इसलिए कम बोलता था। भाभी ने कहा, हम कोई बात नहीं, अब तो बताओ कि आप कैसे हैं। मैं ठीक हूँ भाभी। भाभी ने कहा, ओके आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मैंने कहा, वैसे तो ज़रूरत नहीं है भाभी, मगर आप कहेंगी कि मेरे हाथ कुछ खाने शर्मा रहे हो तो मैं मना नहीं करूँगा। भाभी हंस दी और मेरे लिए वो एक प्लेट में मिठाई ले आई। दोस्तों, मैं आपको इधर एक बात बता दूं कि भैया की शादी को काफ़ी समय हो गया था। इधर मैंने हरियाणा से 3 साल बाद आने के कारण उनकी पत्नी यानी सिमरन भाभी को अब तक नहीं देखा था। भैया की शादी के 3 साल बाद भी उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था। मैं सोचने लगा कि क्या चक्कर है, भाभी को बच्चा क्यों नहीं हुआ। खैर, उस दिन भाभी से मेरी काफ़ी देर तक बातचीत हुई और मुझे उनका व्यवहार काफ़ी पसंद आया। मैं उनसे एक ही दिन में मजाक करने लगा था। फिर भैया की बहन की शादी वाले दिन मैं सुबह से लेकर पूरी रात उन्हीं के घर रहा था। उस दौरान भाभी से कुछ ज़्यादा ही हंसी मजाक होने लगा था। रात के समय शादी की पूरी विधि हो रही थी। घर के सभी लोग कुर्सी लगाकर बैठे थे और शादी देख रहे थे। मैं भी वहीं बैठकर देख मोबाइल चला रहा था। तभी भाभी मेरे पास आई और मेरा मोबाइल छीनकर मेरा मोबाइल चेक करने लगी। मैं उनसे अपना मोबाइल लेने की कोशिश करने लगा मगर भाभी ने नहीं लेने दिया। कुछ पल बाद भाभी मेरे बगल में आकर मेरे कान में धीरे से बोली, बीएफ है क्या मोबाइल में। मैं तो उनकी बात सुनकर दंग रह गया और मुंडी नीचे किए हुए बोला, मैं ये सब नहीं रखता। वो हूँ, लो अपना सड़ा सा मोबाइल, कहकर मेरा मोबाइल मुझे देकर चली गई। कसम से दोस्तों, मैं उस दिन से भाभी को पाने के लिए बेचैन था कि कब भाभी को प्यार करूँ।
शादी खत्म हुई और धीरे धीरे सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। 4 दिन बाद मैं उनके घर गया और भैया भाभी से बातें करके वहाँ से अपने घर आने लगा। भैया ने कहा, मनोज मैं मार्केट से मटन लेकर आता हूँ, तुम थोड़ी देर रुको, फिर चले जाना। मैं रुक गया। थोड़ी देर भाभी से हंसी मजाक करने के बाद बातों ही बातों में मैंने भाभी से उनका नंबर मांग लिया। आधा घंटे बाद भैया वापस आए और मुझसे बोले, तुमको रात को खाना मेरे घर पर खाना है। मैंने कहा ठीक है। उस दिन मैं उनके घर खाना खाया। खाना खाते समय भाभी को खूब गौर से देख रहा था। मुझे न जाने क्यों ऐसा लगा कि भाभी खुद ही मुझे अपनी चुचियाँ दिखाने का प्रयास कर रही थी। मैं उस दिन भैया के साथ डिनर करने लगा। भैया ने विस्की की बोतल खोली और 2 गिलास बनाने लगे। मैं कुछ नहीं बोला। उस दिन मटन के साथ दारू का मजा लेते समय मुझे भाभी की गर्म करती रही। भैया ने जल्दी जल्दी 5 पैग लगा लिए और एकदम से टल्ली हो गए, जबकि मैंने सिर्फ 2 ही पैग लिए थे। भाभी भैया को नशे में टल्ली देखकर मेरे पास आई और बड़बड़ाने लगी, बस इनको तो दारू के नशे में मजा आता है, पीने के बाद इनको मेरी तो जैसे कुछ चिंता ही नहीं रहती है। मुझे भी हल्का सुरूर था। मैंने उनकी ओर को घूरते हुए कहा, क्या हुआ भाभी, भैया आपकी सेवा नहीं करते क्या? भाभी ने मेरी आंखों में झांका और उदास स्वर में कहा, यही तो दिक्कत है। मैंने उसी समय देखा कि उनका पल्लू नीचे गिर गया था और वो अपने पल्लू को ठीक करने के लिए कुछ भी जतन नहीं कर रही थी। मैं अपने को सहलाते हुए उनके गहरे गले से झांकती का मजा लेने लगा। उस दिन भाभी ने मेरे पास यूं ही बैठकर अपना पल्लू गिराए हुए ही कहा, आज मुझे भी पीने का मन है। मैंने देखा कि भाभी ने मेरा गिलास उठाया और एक ही झटके में पूरा पी गई। मैं उनके इस रूप को देखकर मस्त हो गया। कुछ ही देर में भाभी ने 2 पैग खींचे और मटन की चाप उठाकर ऐसे चूसने लगी कि जैसे कुछ चूस रही हो। मैंने पूछा, भाभी चूसने में मज़ा आ रहा है? भाभी बोली, हाँ मुझे तो आदत है चूसने की। मैंने कहा, फिर चूस कर क्या करती हो आप? भाभी ने चाप को जोर से चूसा और बोली, जब चूसने वाली चीज़ में दम ही नहीं बचेगा तो मैं क्या उखाड़ लूँगी। हम दोनों चुसाई की बात को दौड़ती भाषा में कर रहे थे। मेरा खड़ा होने लगा था। उधर भाभी की आंखों में नशा और वासना दोनों दिख रहे थे। तभी भैया को नमुनाए तो भाभी उनको सहारा देकर कमरे में ले गई और मैं उनके घर से चला आया। दूसरे मेरे मन में अचानक शादी वाली रात की बात याद आई कि भाभी ने मुझसे बीएफ के लिए पूछा था। मैंने उस पर गौर किया और कल भाभी का रूप याद करके मैं कड़ियाँ जोड़ने लगा तो मुझे भाभी की करने की संभावना नजर आने लगी। उसी समय भाभी को फ़ोन किया मैंने कि भाभी भैया कहाँ हैं? भाभी ने कहा कि वे दुकान चले गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गांव से दूर उनकी स्टेशनरी की दुकान थी। मैंने पूछा, अरे इसका मतलब तो वो शायद शाम तक ही वापस आएंगे। भाभी बोली, हाँ। मैंने कहा, तो फिर मुझे आपसे ही मिलना पड़ेगा। भाभी बोली, हाँ हाँ आ जाओ, मुझे भी तुमसे बात करके अच्छा लगेगा। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने मोबाइल में सनी लियोनी की ढेर सारी ब्लू फिल्म डाउनलोड करके भाभी के घर आ गया। मैंने देखा कि भाभी नाइटी में चूल्हे के पास खाना बना रही थी। मैं भाभी के बगल में कुर्सी लगाकर बैठ गया। भाभी बोली, क्या बात है, आज बड़े खुश नज़र आ रहे हो? मैं भाभी से बोला, हाँ भाभी आपको कुछ दिखाने लाया था, क्या आप देखिएगा? भाभी ने कहा, क्या? मैंने एक ब्लू फिल्म लगाकर भाभी के सामने मोबाइल कर दिया। भाभी बड़ी गौर से ब्लू फिल्म में सनी लियोनी को चूसते हुए देख रही थी। थोड़ी देर चुसाई देखने के बाद भाभी की आंखों में वासना दिखने लगी। उनकी हालत देखकर मेरे ने भी विकराल रूप धारण कर लिया। मुझसे रहा नहीं जा रहा था तो मैं भाभी से बोला, भाभी एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानिएगा? भाभी ने मेरे फूलते की तरफ देखते हुए कहा कि क्या? बोलिए ना। मैंने पूछा, सनी की कैसी लग रही है? और भाभी बोली, अभी किधर शुरू हुई है, अभी तो कुतिया चूस रही है, बड़ी मस्त छिनाल है साली। ये कहकर भाभी अपनी पर हाथ फेरने लगी। मैंने डरते डरते धीरे से कहा, भाभी एक बार मैं भी आपके साथ करना चाहता हूँ। थोड़ी देर तक भाभी ने कुछ नहीं कहा तो फिर मैंने हिम्मत करके फिर से वही बात कही। भाभी ने कहा, नहीं ये सब नहीं करना है, किसी को मालूम चल जाएगा। मैं समझ गया कि और भाभी रोमांस को राजी तो है मगर कुछ नाटक कर रही हैं। बहुत देर तक भाभी को मनाने के बाद भाभी मान गई। उसके बाद फिर मैंने भाभी की जमकर प्यास बुझाई।